हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को देखना है टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम पहले देखेंगे टाइप कन्वर्जन क्या होता है और उसके बाद देखेंगे कन्वर्जन फंक्शंस। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप का मतलब क्या है, क्योंकि आपने पहले जो लेसन्स पढ़े हैं उसमें डेटा टाइप का मतलब समझ लिया होगा। तो डेटा टाइप को ही हम कई बार शॉर्ट में सिर्फ बोलते हैं टाइप। तो पहले तो इसको हम समझ लेते हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि जैसे आप कोई वेरिएबल पाइथन में बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल x, और इसमें आपने कोई वैल्यू रख दी 5। तो ये जो x है ये किस टाइप का वेरिएबल है? आपने पढ़ा था कुछ 14 डेटा टाइप्स पाइथन में होते हैं, उसमें से एक होता है इंट। तो जब हमने इस प्रोग्राम को बनाया उस समय हमने ये नहीं बताया कि x का टाइप क्या होगा, जैसा कि C++ जैसी लैंग्वेजेस में हम बताते हैं इंट x, तो वो इंट टाइप का वेरिएबल है। ऐसा कुछ भी यहाँ पर आप नहीं बताते हैं, सीधे वेरिएबल को यूज़ करते हैं। अब जब पाइथन का इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम की लाइन को चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो वो देखेगा कि इसमें किस टाइप की वैल्यू आप रख रहे हो। आप इसमें 5 रख रहे हो तो वो मानता है कि ये इंटीजर वैल्यू है, तो उसने मान लिया कि x का टाइप क्या है, इंट है। अब इसी बात को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग छोटा सा प्रोग्राम बना के भी देख सकते हैं, या हम पाइथन शेल पे भी इस चीज़ की कोडिंग करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पाइथन शेल ओपन कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल लिया x और इसके अंदर वैल्यू रख ली 5। आप देखेंगे कि इसका टाइप क्या होता है। मैंने लिखा टाइप और x, तो ये बता रहा है कि टाइप इसका क्या है, इंट है। तो डायनेमिकली डिसाइड होता है कि इसका टाइप क्या होगा। तो हमें डेटा टाइप का मतलब मालूम है। अगर मैंने x के अंदर वैल्यू रखी होती 3.4 और उसके बाद मैं पूछता कि इसका टाइप क्या है, तो डेफिनेटली इसका आंसर आता फ्लोट। x के अंदर अगर मैंने वैल्यू रखी होती 123 एज अ स्ट्रिंग, डबल कोट्स में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये एज अ स्ट्रिंग है। तो टाइप में अगर मैंने x लिखा होता तो ये क्या प्रिंट कर देता, str, यानी इसका टाइप बता देता। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि टाइप डायनेमिकली डिसाइड होता है। अब हमें ये टाइप कन्वर्ट करना है। टाइप कन्वर्ट क्यों करना है? लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक वेरिएबल है x जिसमें हमने वैल्यू रखी है 123। ठीक है, अब ये वैल्यू किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की, str। अब एक वेरिएबल और है जिसमें वैल्यू रखी हुई है 5। अब ये किस टाइप का है? तो ये इंट टाइप का है। अब मैं चाहता हूँ x और y को ऐड करना, तो ये नहीं होगा, इसमें एरर आ जाएगी। एरर क्यों आ जाएगी? क्योंकि दोनों का टाइप सेम नहीं है। एक स्ट्रिंग है और एक इंट है और दोनों ऐड नहीं हो सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कराने के लिए 123 को एज एन इंटीजर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर होगा एक फंक्शन। पाइथन में एक इंट नाम का फंक्शन है, जैसे सी लैंग्वेज में कीवर्ड है, यहाँ पर एक फंक्शन है और ये इसमें मैंने पास कर दिया x। तो पैरेंथेसिस लगा के मैंने लिख दिया x। ये इंट क्या करता है, x में जो वैल्यू रखी हुई है उसको कन्वर्ट कर देता है और इंटीजर बना देता है, और वो वैल्यू को मैं y के साथ ऐड कर रहा हूँ। तो 123 प्लस y हो गया तो 128 आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है। तो अब आपको यूटिलिटी समझ में आ रही है कि हमें कन्वर्जन क्यों करना पड़ता है। चलिए, इस चीज़ को मैं करके और बता देता हूँ आपको कि क्या हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे पास x है और x के अंदर मैंने वैल्यू रखी हुई है 123, और उसके बाद फिर मैंने y वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू रखी है 5, जो कि इंट टाइप का हो गया। अभी आपको देखिए मैं करके बता देता हूँ। टाइप ऑफ x है ना, और ये हो गया स्ट्रिंग, और टाइप ऑफ y, तो ये क्या हो गया, ये इंट हो गया। अब दोनों ऐड करना चाह रहा हूँ तो x प्लस वाई लिखता हूँ। ये ऐड नहीं हो रहा, ये एरर दे रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, हम x को इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद y की वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं। 128 आ गया, 123 प्लस 5 करेंगे 128 आएगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। अब सवाल ये उठता है कि C++ जैसी लैंग्वेजेस में तो प्रिमिटिव टाइप के बीच में ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो जाता था, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में आपको कन्वर्ट कराने के लिए फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको हमें पढ़ना है? टाइप कन्वर्जन फंक्शंस। ठीक है, यही हमारा टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन की बात कर रहे हैं, इंट, जो इंट टाइप में कन्वर्ट कर देता है। फ्लोट, जो कि फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे और भी फंक्शंस है, अभी मैं कंप्लीट लिस्ट बता रहा हूँ, पर इससे हमें बात समझ में आ जाएगी। ऐसे एक str है जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो चलिए एक एक की हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे होता है ये। तो ये मैंने पाइथन शेल ओपन किया और अब इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया x और उसके अंदर वैल्यू रख ली 123, पर ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू
स्ट्रिंग है और मैं इसको इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये तो अभी हम देख चुके हैं, है ना। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने लिखा y साइन इंट x और अब पूछता हूँ कि y का टाइप क्या है, तो y का टाइप क्या हो गया, इंट हो गया। इसी प्रकार से अगर x में वैल्यू रखी है 3.5 और फिर मैं y के अंदर इसका इंटीजर पोर्शन रखना चाहता हूँ सिर्फ, तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा और देखिए y का टाइप क्या आता है, y का टाइप आ जाएगा इंट। अगर मैं y की वैल्यू प्रिंट भी कराऊंगा तो वो वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी 3। गॉट इट। अब हम देखते हैं, ठीक है, x के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो एज एन इंटीजर रखा हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, तो मैं ऐसा लिखता हूँ y असाइन str और x। बहुत यूज़फुल फंक्शन है, आपको बहुत जगह इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है पाइथन में, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा। अब मैं पूछूं टाइप ऑफ y, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो आप किसी भी टाइप को किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब कौन कौन से फंक्शंस हैं, अब मैं उनकी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही लिस्ट और इस लिस्ट में आप सबसे पहले फंक्शन देख रहे हैं इंट नाम का, जो कि इंट में कन्वर्ट कर देता है किसी भी वैल्यू को। फ्लोट नाम का फंक्शन है जो फ्लोट में कन्वर्ट करता है। ORD ये यूनिकोड रिटर्न करता है। अब इसको समझने के लिए चलिए मैं एक बार फिर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सपोज करिए x के अंदर एक कैरेक्टर मैंने रखा है a। अब आप जानते हैं a क्या है, एक तो कैरेक्टर है ना, एक सिंगल सिंबल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका यूनिकोड मुझे पता चल जाए, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैंने y में असाइन किया ORD और उसमें x पास कर देता हूँ। ठीक, अब y की वैल्यू प्रिंट कराऊँ, क्या प्रिंट हो रहा है, 97, जो क्या है उसका यूनिकोड। गॉट इट। तो आप यूनिकोड इस तरीके से पता कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर का। और भी कई सारे फंक्शन हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करता है। हालांकि हमने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्लोर नहीं करा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करता है। str स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि डिक्ट है, डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए, टपल है, टपल में कन्वर्ट करने के लिए, लिस्ट है, लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, सेट है, सेट में कन्वर्ट करने के लिए। पर ये चारों ही चीज़ें अभी आगे के चैप्टर्स में हमको देखना है, तो वहाँ पे हम सीख पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, क्यों करना पड़ता है और कैसे करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिस करके आपको करना होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।